एक सवाल, और ऑनेस्टली इसका जवाब देना आसान नहीं है। क्या आपने कभी नींद से उठकर यह महसूस किया है कि जो आपने देखा वो सिर्फ सपना नहीं था? सोचिए, आप नींद में हो और कोई आवाज धीरे से कहती है, बच जाओ। आप एक इमारत गिरते हुए देखते हो, लोग चिल्लाते हुए, एंड यू वेक अप स्वेटिंग। और कुछ दिन बाद बिल्कुल वही चीज असली जिंदगी में हो जाती है। इंडियन फोकलोर मानता है कुछ सपने इमेजिनेशन नहीं होते, वो वार्निंग होते हैं। आज हम उन सपनों की बात करने वाले हैं जो तबाही से पहले आए। उज्जैन, एक ऐसा शहर जो कभी शक्ति और ज्ञान का सिंबल था। इस शहर का राजा था विक्रमादित्य, एक बुद्धिमान राजा जो सपनों को इग्नोर नहीं करता था। एक रात उन्होंने एक सपना देखा। एक काला पक्षी, इतना बड़ा कि उसके पंखों से आसमान ढक गया। वो उज्जैन के ऊपर चक्कर काट रहा था। उसकी आंखों से खून टपक रहा था, और जब उसने चीख मारी, जमीन कांप गई, मंदिर टूट गए, महल धूल बन गए, लोग चीखते हुए गायब हो गए। विक्रमादित्य घबरा कर उठ गए। सुबह राज पंडितों को बुलाया गया, सपना सुनाया गया। पंडितों ने कहा, महाराज, ये शुभ सपना नहीं है, ये राज्य के पतन का संकेत है। विक्रमादित्य ने तैयारी शुरू कर दी, लेकिन शहर के लोगों ने कहा, सपना ही तो था। कुछ ही समय बाद उज्जैन पर हमला हुआ। जो सपने में गिरा था वो हकीकत में भी गिर गया। पक्षी सिर्फ सपने में नहीं था, वो वार्निंग था। अब आते हैं महाभारत से पहले के समय पर। द्रौपदी सिर्फ एक रानी नहीं, एक आत्मा जो सब कुछ पहले महसूस कर लेती थी। युद्ध से पहले उसे बार बार एक ही सपना आता था। वो हस्तिनापुर को जलता हुआ देखती थी, सड़कें लाल रंग की, नदियों में खून। सबसे डरावना हिस्सा, पास उसके हाथ लाल थे, जैसे किसी ने जबरदस्ती रंग दिया हो। वो चीख कर उठ जाती थी, उसका दिल जोर से धड़क रहा होता था। उसने सबको बताया, ये युद्ध सिर्फ राज्यों का नहीं होगा, ये वंशों का विनाश होगा। लेकिन सपनों पर कौन भरोसा करता है? कुरुक्षेत्र हुआ। जो उसने देखा था वो एक एक करके सच होता गया। उसका सबसे बड़ा दर्द ये नहीं था कि उसने देखा, बल्कि ये था कि कोई माना नहीं। अब एक कहानी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी। साउथ इंडिया के पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव। वहां एक जवान लड़की थी और उसे रोज एक ही सपना आता था। पानी पहाड़ों से टूट कर गिर रहा है, घर बह रहे हैं और लोग मदद के लिए चिल्ला रहे हैं। वो हर सुबह गांव वालों को वार्न करती। लोग कहते, डर मत, ये सिर्फ सपना है। एक रात बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अगली सुबह गांव का आधा हिस्सा था ही नहीं। जो सपने में था अब आंखों के सामने था। इंडियन फोकलोर मानता है नींद के दौरान आत्मा ज्यादा सच बोलती है। कुछ सपने सिर्फ इमेजिनेशन होते हैं, लेकिन कुछ फ्यूचर की खिड़की। अगर आज रात आपको कोई अजीब सपना आए तो उसे इग्नोर मत करना। हो सकता है वो सिर्फ सपना ना हो,